Class 9 Math. New Book. Federal Board. Chapter number 9. MCQs. Bismillahirrahmanirrahim. Encircle the correct option in the following. Which of the following is a polygon? Quadrilateral is a polygon. Option C is correct. Which of the following is a regular polygon? तो जिस पॉलीगॉन में सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं वो रेगुलर कहलाती है. स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर एन इरेगुलर हेक्सागन? तो ये फार्मूला साथ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा. n-2 × 180 डिग्री. हेक्सागन मीन्स 6 साइडेड फिगर. तो आप n की जगह पे 6 पुट करें. 6 - 2 4 आ गया. 4 को 180 से मल्टीप्लाई करें 720 डिग्री आ जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर अ रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगॉन? अब इसी तरह हम n-2 वाले फार्मूले में पुट करेंगे. n की जगह 12. तो 12 - 2 10 हो गया. मल्टीप्लाई बाय 180 1800 आ गया. ऑप्शन ए इज करेक्ट. हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज इफ its exterior angle is 15 degree? Formula n is equal to 360 degree divided by exterior angle. तो 360 divided by 15 करेंगे 24 आ जाएगा. यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. अब ये भी एक लाइन है 21 सेंटीमीटर है. P डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 3:4. ए से P 3 है, P से B 4 है. टोटल हो गया 7. आपने क्योंकि ए पी की लेंथ बतानी है ना, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए. तो ये 3 ये 4. तो 3/7 सम करना है आपने. 3 + 4 7. 3/7 मल्टीप्लाई बाई 21 तो 9 सेंटीमीटर. डी इसका करेक्ट ऑप्शन है. इन द फिगर ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी. विच वन इज़ ट्रू? तो अब इस डायग्राम को आप ज़रा गौर से देखें. ए बी सी डी कहाँ पे हैं? ए बी सी डी. ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी. तो जब ये रेशियो आपको मिल रही होगी ना इनके, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी. तो ये उसी सूरत में होता है जब डी ई और बी सी पैरेलल हों. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है इन द फिगर इफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. अब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, गौर से देखें, और एक्स वाई के इक्वल भी है. तो अगर ये सिचुएशन, उसका मतलब होता है ए डी इज़ इक्वल टू बी सी. तो यहाँ से बी हमारे पास क्या आएगा? ए डी ओवर सी. नीचे मैंने लिख दिए, देख लें, सिमिलैरिटी है. डी टू 90 डिग्री एंगल एंड एक्स इज इक्वल टू वाई. तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? ए डी ओवर सी. यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा. इन द फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी. देन ट्राइंगल ए डी ई इज़. अब ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगी. क्यों? सिमिलैरिटी की वजह से. जो भी आप ऊपर हमने बात की ना, ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी. तो अगर ए बी सी इक्विलेटरल है तो दूसरी वाली भी इक्विलेटरल होगी. डेट्स इट. इन द फिगर जी एच इज़ पैरेलल टू ई एफ देन ए रेशो बी. तो सीधी सी जो आपको नज़र आ रही है बात, वहीं सिमिलैरिटी वाली आ गई. डी जी एच is similar to DEF. Corresponding sides are equal. A is equal to B. इसी तरह दूसरी corresponding क्या बनेंगी आपके पास? कोई भी बना लें. तो हम अपनी इक्वेशन, हम अपनी डायग्राम्स के अकॉर्डिंग DG डिवाइडेड बाई DE करेंगे. यानी कि ऊपर AB थी ना, इसी तरह DG और DE. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. What is the sum of all interior angles of a 13-sided polygon whose one interior angle is equal to x? तो किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. ऑप्शन बी करेक्ट है. विच पॉलीगॉन हैज़ बोथ इट्स इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल आर द सेम? तो इंटीरियर एक्सटीरियर सेम करें. इंटीरियर एक्स है अगर, तो एक्सटीरियर 180 - x होगा. एक्स और एक्स 2x हो गए, तो x आ गया 90 डिग्री. अभी हमने बात की हमें तो 360 चाहिए. तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 360 आता है. इसका मतलब क्या है? स्क्वायर
The formation or expression of an opinion or theory without sufficient evidence for proof is known as conjecture. Educated guess भी इसको कहते हैं. A mathematical statement that is proved true based on already accepted statement is called theorem. Option D is correct. A mathematical statement that is assumed to be true without proof is called an axiom. Option A is correct. Two solids with equal ratios of corresponding linear measures are similar. Corresponding angles, equal angles, same shape, possibly different sizes. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है.